Hello everyone. In this video, I am going to explain 8085 program to add numbers in array or series of numbers or block of data. सब कुछ मीनिंग एक ही है, प्रोग्राम सिमिलर होता है. What is written? Just see. Write assembly language program to calculate sum of series of numbers. सम ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स यानी क्या होता है कि अगर ये हमारा एक मेमोरी है और मेमोरी में अगर ऐसे नंबर स्टोर किए हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो उसे क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ नंबर्स. और हमें प्रोग्राम लिखना है ये सारे नंबर जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए हुए उसे ऐड करने के लिए. द लेंथ ऑफ सीरीज इज स्टोर्ड एट F000, यानी इसका कितना लेंथ है, ये जो सीरीज है उसका कितना लेंथ है, ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? तो ये दिया हुआ है इस लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है. जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ 4 नंबर्स लिए कि 1 2 3 4 नंबर्स. तो इस लेंथ ऑफ सीरीज क्या हुआ? 4. तो वो कहाँ पे स्टोर किया हुआ है? इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है. The series begins at F001, यानी जो नंबर का सीरीज स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है F001 लोकेशन से. स्टोर रिजल्ट इन F0, यानी जो रिजल्ट है ये सारे नंबर्स ऐड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें कहाँ स्टोर करना है? तो F0 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है. Assume that all numbers are a 8-bit unsigned numbers and no carry generate after addition. अब हमने क्या assume किया है कि ये सारे जो नंबर्स है ये अनसाइंड नंबर्स है और 8 बिट के नंबर्स है और उसे ऐड करने के बाद कैरी जनरेट नहीं होता है. तो सबसे पहले, क्योंकि ऐसे अगर assume करेंगे तो नो कैरी जनरेट वाला कंडीशन अगर assume करते तो प्रोग्राम थोड़ा इजी होता है. तो पहले हम लोग ये प्रोग्राम समझते हैं और फिर विथ कैरी वाला प्रोग्राम भी अंडरस्टैंड करेंगे. धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे. अब हमें पता है कि ये सारे मेमोरी लोकेशंस है, यहाँ पे कितना नंबर्स है जिसे ऐड करना है वो स्टोर किया हुआ है और F001 से क्या है? नंबर स्टोर किए हुए हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉजिक कैसे लगाना है, सोचना कैसे. डायरेक्टली कभी भी प्रोग्राम नहीं लिखते हैं. प्रोग्राम लिखने से पहले हमें लॉजिक लगाना है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे करते जाएंगे. तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? एक अजम्पशन होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग एडिशन करेंगे वो एडिशन हम लोग हमेशा एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे. तो एडिशन हम कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे, फिर उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में रखेंगे, फिर वो रिजल्ट और ये नंबर ऐड करेंगे, फिर उसका रिजल्ट हम लोग एक्यूमुलेटर में रखेंगे और फिर से रिजल्ट जो एक्यूमुलेटर में वो और नेक्स्ट नंबर. तो इस तरह से हमें लॉजिक लगाना है और इसलिए मैंने लिखा है कि लेट अस ऑलवेज कीप एडिशन इन एक्यूमुलेटर. और हर बार हम लोग क्या करेंगे? नंबर्स को, न्यू नंबर को एक्यूमुलेटर में ऐड करते जाएंगे. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि जब भी प्रोग्राम में ये लिखा हुआ है कि नंबर्स या डेटा कुछ भी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है तो ब्लाइंडली सबसे पहले आपको क्या करना होता है? मेमोरी इनिशियलाइज करना होता है. कैसे इनिशियलाइज करते हैं मेमोरी? इनिशियलाइज द मेमोरी बाय लोडिंग F000 इन HL पेयर. क्योंकि 8085 में HL रजिस्टर पेयर क्या होल्ड करती है? तो हमेशा मेमोरी का एड्रेस होल्ड करती है. और इसलिए हम लोग इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी एड्रेस दिया हुआ है मेमोरी का वो सबसे पहले हमें HL पेयर में डालना है. एकदम बिना सोचे समझे आपको ये स्टेप करनी है. जब भी ये दिया होता है कि डेटा है, काउंट है, कुछ भी मेमोरी में है तो मेमोरी को इनिशियलाइज करना है बाय लोडिंग दैट पर्टिकुलर एड्रेस व्हाटएवर इनटू HL पेयर. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमें काउंटर इनिशियलाइज करना है. काउंटर यानी क्या? अब हमें नंबर्स पता नहीं है कितने हैं, क्योंकि काउंट भी कहाँ है? इधर दिया हुआ है. तो हमें क्या करना है? काउंटर इनिशियलाइज करना है. तो हम क्या करेंगे? कितने नंबर्स है वही होगा हमारा काउंटर या काउंट. तो वो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे और उसके लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? रजिस्टर सी यूज करते हैं. क्यों रजिस्टर सी यूज करते हैं? बिकॉज सी स्टैंड्स फॉर काउंटर. जरूरी नहीं है, हम कोई भी और रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे सी रजिस्टर. अब हमें पता है हमारा फर्स्ट नंबर कहाँ है? F001 में है.
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्यूमुलेटर है यहाँ पे हमें रिजल्ट रखना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जीरो उसको क्लियर कर देंगे, खाली कर देंगे। खाली कैसे करेंगे, तो उसमें 0 0 ट्रांसफर कर देंगे। यानी जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे यहाँ एक्यूमुलेटर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, F001 में है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर जो हमारा F001 में है, यानी ये नंबर, और एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर में जो 0 0 है उसके साथ ऐड करेंगे, और उसका रिजल्ट कहाँ रखेंगे, हम लोग एक्यूमुलेटर में ही रखेंगे, क्योंकि वैसे ही रहेगा। इसमें 885 में जब भी हम ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका रिजल्ट कहाँ जाता है, तो एक्यूमुलेटर में ही जाता है। तो हमारा एडिशन कहाँ होगा, एडिशन हमारा होगा एक्यूमुलेटर में। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा काउंट एक से डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट नंबर था ये हम लोग अभी ऐड कर चुके हैं। अब अगर हम लोग ये फर्स्ट नंबर ऐड कर चुके हैं तो हमारा एक नंबर कम हो गया है, और एक नंबर अगर कम हो गया है तो हमारा जो नंबर का काउंट है वो भी एक से क्या होना चाहिए, डिक्रीमेंट होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट द काउंट। अब काउंट डिक्रीमेंट करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा काउंट 0 तो नहीं है, यानी हमने क्या सारे नंबर्स ऐड कर लिए हैं, या अभी भी कुछ नंबर, क्योंकि हर एक नंबर जब ऐड करेंगे, काउंट डिक्रीमेंट करेंगे, तो एवरी टाइम हमें चेक करना चाहिए कि हमारा काउंट 0 तो नहीं हुआ। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मशीन है, उसको नहीं समझ में आएगा अगर वो चेक नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेगा काउंट। काउंट डिक्रीमेंट करने के बाद उसे चेक करना होगा कि वो 0 है या नहीं है। तो क्या करेगा, चेक इफ सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि काउंट हमने क्या रखा है, सी रजिस्टर में रखा है, तो वो सी रजिस्टर 0 है या नहीं चेक करेगा। अगर 0 है, ये कंडीशन क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी अभी हमारा काउंट 0 नहीं हुआ है, काउंट 0 नहीं हुआ है यानी अभी भी नंबर्स हमें ऐड करने हैं, अगर ऐसा कंडीशन है तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट नंबर पे जाना पड़ेगा, यानी ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से वो नंबर जो एक्यूमुलेटर में एडिशन है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ये न्यू नंबर को ऐड करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है यानी काउंट हमारा 0 हो चुका है, हम लोग अगर सारा के, क्योंकि कभी ना कभी तो होगा ना, जब कंडीशन ट्रू है और अगर हमारा काउंट 0 हो चुका है तो हमें क्या करना है, रिजल्ट हमें स्टोर करना है। जो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर से F0 लोकेशन पे ट्रांसफर करना है। ये हो गया हमारा सोचने का तरीका, और अभी हमें इसे क्या करना है, प्रोग्रामिंग में ट्रांसफर करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए। अब हमने एक अजम्पशन किया है कि जब ये एकदम छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं, हमने ये अजम्पशन किया है कि ये ऐड करने के बाद कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये अजम्पशन के साथ कैसे प्रोग्राम डेवलप करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज एक्यूमुलेटर टू कीप रिजल्ट। तो जैसे मैंने बोला था, क्लियर एक्यूमुलेटर, खाली करना है हमें सबसे पहले एक्यूमुलेटर को, क्योंकि उसमें रिजल्ट रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, एक्यूमुलेटर में हम लोग 0 0 डाल देंगे। अब या तो फिर आप MVI A, 0 0 इंस्ट्रक्शन यूज करो, या कुछ कई बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ए इंस्ट्रक्शन भी यूज होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ए भी करेंगे तो A-A, यानी अगर एक्यूमुलेटर में कोई भी नंबर है तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये इजी वाला इंस्ट्रक्शन यूज किया है, जिसमें कि मूव इमीडिएटली A, 0 0। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये एक्यूमुलेटर में 0 0 चला जाएगा। फिर अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट जैसे मैंने बोला था, हमें इनिशियलाइज करना है मेमोरी, यानी HL पॉइंटर, HL रजिस्टर इनिशियलाइज करना है। मैंने बताया था आपको कि ब्लाइंडली आपको एक इंस्ट्रक्शन यूज करना है अगर मेमोरी इनिशियलाइज करना है, तो कौन सा होता है वो इंस्ट्रक्शन, LXI H F0 0 0। ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन, लोड HL पेयर इमीडिएटली बाय दिस डेटा F0 0 0। और ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो HL पेयर क्या होल्ड करेगा, HL पेयर होल्ड करेगा F0 0 0, यानी L रजिस्टर में जाएगा 0 0 और H रजिस्टर में जाएगा F0। ये हो गया मेमोरी इनिशियलाइजेशन। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें काउंटर इनिशियलाइज करना है। काउंटर कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो हमें सी रजिस्टर में काउंट डालना है। अब काउंट हमारा कहाँ है, काउंट हमारा इस मेमोरी में है।
ये काउंट है, यानी ये नंबर्स कितने नंबर्स है उसका काउंट कहाँ है, तो F000 में है। तो ये जो है यहाँ से हमें ट्रांसफर करना है सी रजिस्टर में, क्योंकि हम लोग सी रजिस्टर यूज करेंगे फॉर कीपिंग द काउंट। तो अब ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो मेमोरी से डेटा लेके सी रजिस्टर में डालेगा, तो है हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन, तो है। कौन सा इंस्ट्रक्शन है, मूव सी कॉमा एम। क्या करता है ये इंस्ट्रक्शन, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, बट विच मेमोरी लोकेशन, कौन सा मेमोरी लोकेशन, whose address, जिसका एड्रेस कहाँ है, in HL pair. What this instruction says, move the contents of memory whose address is in HL pair to register C. इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा और ये अगर हमारा C रजिस्टर है तो क्या होगा, ये जो 04 है ये यहाँ से होके C रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब ये भी स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, अब हमारा नंबर कहाँ है, F001 में है, यानी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में, यानी ये जो है HL पेयर में F000, इसके बाद वाले लोकेशन से हमारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है। तो कैसे जाएंगे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे, तो HL पेयर को F001 होल्ड करना चाहिए। कैसे करेगा ये F001 होल्ड, तो उसके लिए हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा HL पेयर के कंटेंट्स। तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन INXH. What INXH does, it will increment the contents of HL pair by 1, और INXH इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो HL pair will hold F001, ये 1 से बढ़ जाएगा। एंड नाउ HL pair is pointing this memory location, क्योंकि HL pair क्या है, मेमोरी पॉइंटर है ना, वो मेमोरी पॉइंट करता है कि कौन सा करंट मेमोरी लोकेशन है। तो अभी कौन सा मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है HL पेयर, तो F001 दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब हमें ऐड करना है नंबर इन A। अब A में क्या है, 00 है, उसे ऐड करना है मेमोरी का ये जो है फर्स्ट लोकेशन में। अब इसमें भी 00 है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ उसे हमें ऐड करना है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोगों को क्या क्या ऐड करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स एंड मेमोरी के कंटेंट्स, यानी एक नंबर एक्यूमुलेटर में है और एक कहाँ है, मेमोरी में है। तो कैसे ऐड करेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन इज ऐड एम। What this instruction says, add m, add the contents of memory, m stands for memory, which memory location, whose address, जिसका एड्रेस कहाँ है, इन HL पेयर। अब HL पेयर में क्या है, F001 है। अब ये नहीं है HL पेयर में, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है और अभी HL पेयर में है F001। तो क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, एड एम इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये डेटा इन A लेगा, A में क्या है, 00 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये लेगा डेटा इन F001, क्योंकि HL पेयर में क्या है, F001 है। क्या है F001 में, 00, ये यहाँ से इस तरह से आएगा, और उसका क्या होगा, अभी A होल्ड्स द रिजल्ट, यानी एक्यूमुलेटर ही रिजल्ट होल्ड करेगा, दोनों का एडिशन होल्ड करेगा, तो उसका एडिशन क्या आएगा, 00 ही होगा। तो अभी क्या होगा, एक्यूमुलेटर में क्या ये 00 है वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये 00 ही रहेगा। अब हमारा एक नंबर हम लोग ऐड कर चुके हैं, अब हमें जाना है दूसरी नंबर की तरफ। तो हमारा काउंट 1 से डिक्रीमेंट हुआ, और इसलिए हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट काउंटर करना है। काउंटर के लिए हमने कौन सा रजिस्टर यूज किया है, ये रजिस्टर सी में है ना काउंट, ये देखो 04, ये 04 जो काउंट था वो कहाँ है, रजिस्टर सी में। अब हमें क्या करना है, उसे 1 से डिक्रीमेंट करना है। कैसे करेंगे उसे डिक्रीमेंट, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है DCRC। DCRC इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सी में जो भी नंबर है उसे 1 से रिड्यूस करेगा, और आफ्टर एग्जीक्यूशन सी विल होल्ड 03 क्यों, क्योंकि 4 - 1 is 0। अब हमने एक नंबर ऐड कर लिया है, अब हमारा काउंट 1 से रिड्यूस हो गया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो हमें ये काउंट तो हमने कम कर लिया है, अब ये 0 हुआ है, ये काउंट 0 हुआ है या नहीं ये चेक करना है। ये तो अभी प्रोग्राम है, ये हम लोग छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि सी अभी 0 नहीं है,
लेकिन बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हमें पता नहीं रहता है। तो इसलिए अभी क्या होता है, जब भी हम डीसीआर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो हमेशा चेक करना होता है कि अब ये 0 हुआ है या नहीं हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, क्या है, JNZ। JNZ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जंप इफ नो 0, यानी जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इफ 0 फ्लैग इज नॉट सेट। अब 0 फ्लैग कब सेट होगा, 0 फ्लैग कब सेट होता है, जब ये कैरी 0 होगा तब 0 फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 0 फ्लैग विल सेट टू 1 ओनली व्हेन दिस कैरी इज 0। अभी कैरी 0 नहीं है तो 0 फ्लैग भी सेट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जंप नॉट 0, चेक इफ 0 फ्लैग इज 0 और 1। अभी ये 0 ही है तो कहाँ करना है, रिपीट करना है, यानी काउंट, अभी ये 0 है मतलब अभी काउंट ओवर नहीं हुआ है। और अगर काउंट ओवर नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट नंबर पे जाना है। नेक्स्ट नंबर कहाँ है, F002 में है। तो अब F002 में यानी HL पेयर जो पॉइंट आउट कर रहा है F001, उसे 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब अगर इंक्रीमेंट होना चाहिए तो हमें यहाँ से कहाँ जंप होना चाहिए, जंप इंस्ट्रक्शन है, जंप ऑन नो 0। ट्रू कंडीशन क्या है, अगर 0 फ्लैग नॉट सेट है, नो 0 मीन्स नॉट सेट है यानी 0 ही है, तो कहाँ पे जाएगा ये नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मैंने ये लेबल लिखा है इसका, ये क्या है, लेबल, रिपीट। यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है यानी INX H पे जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है। तो यहाँ से ये प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ से ऊपर ये जंप हो जाएगा INX H पे। अब फिर से ये इंस्ट्रक्शन यूज एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो HL पेयर के कंटेंट फिर से 1 से इंक्रीमेंट होंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा 2, जो 0 1 था वो हो जाएगा 2। और अभी पॉइंटर HL पेयर क्या पॉइंट कर रहा है, ये मेमोरी लोकेशन पॉइंट करेगा। अब फिर से लूप कैसे है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जाएगा। फिर से ये बोल रहा है एड एम। अब एड एम क्या करेगा, अब डेटा इन ए क्या था, तो प्रीवियस रिजल्ट 0 ही था तो 0 0 ही रहेगा। और अब डेटा इन कहाँ से आएगा, F002 से आएगा। क्यों 2 से, क्योंकि अभी HL पेयर में क्या है, 0 2 है। What this instruction says, add the contents of accumulator with the contents of memory whose address is in HL pair। किसका एड्रेस है, F002, इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अभी HL पेयर में है। तो यहाँ से डेटा आएगा, क्या है, यहाँ पे 05 है तो ये यहाँ पे 05 आएगा, और ये 00 प्लस 05 ऐड होगा। ऐड होने के बाद ये जो 05 रिजल्ट आया है, 00 प्लस 05 जो रिजल्ट आया है, ये अभी एक्यूमुलेटर में रिजल्ट इस तरह से ये देखिए यहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब ये हो गया। अब फिर से एक नंबर हमारा हो चुका है, ये भी नंबर हो गया, तो फिर से हमारा क्या होना चाहिए, काउंट डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो फिर से DCRC होगा, DCRC होगा तो फिर से ये काउंट क्या हो जाएगा, 1 से डिक्रीमेंट होगा। और अभी C रजिस्टर क्या होल्ड करेगा, 02 होल्ड करेगा। अब 02 होल्ड कर रहा है तो फिर से इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो JNZ एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर से ये चेक करेगा कि C फ्लैग 0 है या नहीं है। अब C फ्लैग नहीं है, ये सॉरी ये है C रजिस्टर। फिर से ये चेक करेगा C रजिस्टर 0 हुआ या नहीं। कैसे पता चलेगा, बाय चेकिंग 0 फ्लैग। 0 फ्लैग चेक करने से उसको पता चल जाएगा कि C रजिस्टर 0 हुआ है या नहीं। अभी ये जो 0 फ्लैग है अभी भी 0 ही है, 0 ही है, इसका मतलब अभी फिर से उसको नेक्स्ट नंबर पे जाना है, इसका मतलब अभी काउंट ओवर नहीं हुआ है, फिर और भी नंबर्स है जो ऐड करने हैं। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, लूप यहाँ से, ये कंडीशन ट्रू है और इसलिए ट्रू कंडीशन है तो रिपीट, यहाँ पे फिर से रिपीट होगा। फिर से INX H इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। INX H इंस्ट्रक्शन यूज एग्जीक्यूट होगा तो ये HL पेयर फिर से 1 से इंक्रीमेंट होगा और 03 पॉइंट आउट करेगा। और अभी HL पेयर पॉइंट आउट कर रहा है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, दैट इज F003। अभी फिर से ये ऐड इंस्ट्रक्शन पे आएगा, ऐड एम। अभी ऐड एम फिर से डेटा इन ए। अब ए में क्या है, अब ए में 05 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 05 आ जाएगा। और दूसरा नंबर अभी कहाँ है, HL पेयर क्या पॉइंट आउट कर रहा है, 03। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 03 हो जाएगा। अब नंबर कहाँ से आएगा, तो F003 से आएगा।
तो ये यहाँ से 02 आ गया। अभी 05 प्लस 02 हुआ तो एडिशन हो गया 07। अब हु होल्ड्स द रिजल्ट, ये रिजल्ट कहाँ जाने वाला है, तो एक्यूमुलेटर में यहीं पे जाने वाला है, तो यहाँ पे 7 चला गया। फिर से एक नंबर हमारा ओवर हो गया, कम हो गया, कम हो गया, तो हमारा काउंट फिर से डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो डीसीआर सी होगा। फिर से डीसीआर सी होगा तो ये काउंट हो गया अभी 1। अब 1 हो गया, फिर से हमें चेक करना है। हर बार जब हम काउंट डिक्रीमेंट करते हैं तो फिर से ये चेक करेगा कि 0 हुआ ये काउंट या नहीं हुआ। अभी तक हमारा काउंट 0 नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ है तो फिर से ये लूप रिपीट हो रहा है। फिर से INX H पे जाएगा, फिर INX H एग्जीक्यूट होगा तो ये 04 इंडिकेट करेगा। फिर से ये एड एम इंस्ट्रक्शन पे आएगा। अब एड एम इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, फिर से डेटा इन ए लेगा। अभी ए में क्या है, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये HL पेयर क्या पॉइंट आउट कर रहा है, F004 कर रहा है, तो ये क्या होगा, F004 से डेटा लेगा। अब यहाँ पे क्या है, 01 है, तो ये यहाँ से 01 यहाँ जाएगा। एडिशन होने के बाद अब ये रिजल्ट क्या है, 08 है। नाउ हु होल्ड्स द रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी इन एक्यूमुलेटर। अभी एक्यूमुलेटर में करने के बाद फिर से क्या होगा, फिर से डिक्रीमेंट करना है सी, फिर से डिक्रीमेंट होगा सी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। अब ये इंस्ट्रक्शन के लिए फॉल्स होगा। ये क्या बोल रहा है, जंप इफ नो 0। अगर ये 0 फ्लैग नॉट सेट है, नॉट सेट है यानी 0 है, तो यहाँ पे जंप करना है। लेकिन जैसे ही ये सी रजिस्टर 0 हो जाता है, सी रजिस्टर 0 होता है, तो 0 फ्लैग क्या होता है, इट विल सेट टू 1। और जब ये सेट टू 1 हो जाएगा तो इसे क्या करना है, अब इसका लूप खत्म हो गया। इसका बोलना है कि अभी सारे नंबर ये ऐड हो चुके हैं, जितने भी नंबर्स थे अकॉर्डिंग टू दिस काउंट, जितने नंबर ऐड करने थे वो हो चुके हैं। और ये करने, अब इसके बाद इसका कंडीशन क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू कंडीशन है। नो 0, नो 0 मीन 0 फ्लैग इज नॉट सेट। अभी क्या हुआ है, 0 फ्लैग सेट हो चुका है, यानी फॉल्स कंडीशन है। और जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जंप नहीं करेगा ऊपर, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जाएगा। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, अब क्या हुआ है कि ये सारा एडिशन, सारे नंबर जब हमने ऐड किए हैं, सारे ऐड करने के बाद हमारा जो 8 रिजल्ट है, अब ये हमारे पास यहाँ पे एक्यूमुलेटर में ये रिजल्ट है 8। और ये अब हमें ट्रांसफर करना है F0 एड्रेस में, यही पूछा था प्रोग्राम में। तो ये क्या करेगा, हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन यूज करना है जिससे कि ट्रांसफर द रिजल्ट इन A टू F0। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर करता है, तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है एक STA F0। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है वो ट्रांसफर करती है इस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पे। तो ये यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है F0 और एक्यूमुलेटर में क्या है, 08 है। तो ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये जो 08 है वो कहाँ आ जाएगा, F0 में आ जाएगा। और ये अभी आपका क्या है, एडिशन का रिजल्ट है जो F0 लोकेशन पे स्टोर हो चुका है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम देखो 4 नंबर के साथ इजीली एग्जीक्यूट हो गया। अब सब कुछ हो गया, अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को हॉल्ट करना है। तो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। ये तो था छोटा सा प्रोग्राम 4 नंबर के साथ हमने किया। अब अगर 100 नंबर्स भी है तो भी प्रोग्राम चेंज होगा, लॉजिक चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होता है, प्रोग्राम सेम होता है। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होता है, तो काउंट चेंज होता है। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो प्रोग्राम हमने देखा है इसमें ये अज्यूम किया है कि सारे नंबर 8 बिट नंबर से और कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, ये कैरी ना जनरेट होने वाला प्रोग्राम है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग इतने सारे नंबर्स ऐड कर रहे हैं और कैरी जनरेट ही नहीं हो रहा है? ऐसा तो होगा नहीं, कैरी तो जनरेट होने ही वाला है। तो अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हायर करके नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं, जो कि सिमिलर प्रोग्राम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन्होंने क्या बोला है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ सीरीज ऑफ नंबर। सेम है, सम ऑफ सीरीज ऑफ नंबर। कहीं तो यहाँ पे होगा सीरीज ऑफ नंबर, कहीं तो लिखा होगा एरे ऑफ नंबर्स, कहीं तो लिखा होगा ब्लॉक ऑफ नंबर्स। मीनिंग एक ही होता है, प्रोग्राम सेम ही रहेगा। इन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ सीरीज इज स्टोर्ड एट 300। अब थोड़े से एड्रेसेस मैंने चेंज कर दिए हैं।
तो जो F000 में था, तो अब ये लेंथ कहाँ पे है, 3000 में है। अब सीरीज बिगिंस एट, जब वहां पे नंबर F001 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 3001 पे, एंड स्टोर रिजल्ट इन 4000। अब इसमें क्या है, assume that all numbers are 8-bit unsigned numbers। अभी नो कैरी जनरेट वाला assumption यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, सिंपल मेमोरी है, यहाँ पे ये काउंट है जो 3000 वाला, ये मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी एड्रेसेस है, और ये डेटा है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये नंबर्स है। ओके, ये काउंट है 04, सेम एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे क्या है, जब ये नंबर्स हम ऐड करते हैं तो इसमें कैरी जनरेट होने के चांसेस है। तो हमें क्या करना है कि अगर कैरी जनरेट होता है तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कैरी जनरेट होता है तो हमारा डेटा कैसे सेव करेंगे हम लोग, तो ये जो मेमोरी लोकेशन है 4000, जो इन्होंने बोला है रिजल्ट कहाँ होना चाहिए एडिशन का, 4000 पे यहाँ पे स्टोर करेंगे, और कैरी जो निकलता जाएगा हमारा, तो वो हम स्टोर करेंगे F001। अब हमें इसमें क्या लॉजिक लगाना है, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम ही रहेगा, इसमें सिर्फ एक ही चीज करना है कि हर एक एडिशन के बाद हमें चेक करना है कि कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कैरी जनरेट नहीं होगा तो प्रीवियस प्रोग्राम की तरह वो बिहेव करेगा, लेकिन अगर कैरी जनरेट होता है तो हमें क्या करना है, एक रजिस्टर लेंगे और उसमें हम लोग कैरी को ऐड करते जाएंगे, और ऐड करने के बाद पूरे एट द एंड ऑफ प्रोग्राम वो जितना भी एडिशन है वो हम यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन पे F4001 पे स्टोर करेंगे। अब ये कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सेम है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है MVI A00। ये वही किया था सबसे पहले, जैसे हमने अजम्पशन था कि एक्यूमुलेटर को यूज करेंगे रिजल्ट होल्ड करने के लिए, तो उसको हमने क्लियर कर दिया, इसको 00 कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बी रजिस्टर जो होता है, बी रजिस्टर को यूज किया है फॉर होल्डिंग द कैरी। जितने भी कैरी जनरेट होंगे हम लोग सारे ऐड करके उसको कहाँ पे रखेंगे, MVI बी में। अब कैरी का बिट कितना होता है, एक ही बिट का होता है कैरी, 50 बिट का तो होता नहीं है। तो एट ए टाइम एक ही कैरी जनरेट होगा जो एक ही बिट का होगा। अब ये सिमिलर स्टेप है, यहाँ पे हमने फिर से क्या किया है, मेमोरी इनिशियलाइज की है LXI H 3000, यानी HL पेयर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3000 चला जाएगा, तो ये मेमोरी इनिशियलाइजेशन है। देन वी हैव यूज्ड मूव C, M। अब यहाँ पे क्या हुआ, इट विल मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी whose address is in HL पेयर। HL पेयर में क्या है, 3000, कंटेंट्स ऑफ मेमोरी 3000 में क्या है, काउंट है, वो कहाँ चला जाएगा, काउंटर में चला जाएगा, C रजिस्टर we are using as a counter। सेम प्रोग्राम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेमोरी से काउंट सी रजिस्टर में चला गया, ऐसे ही तो हमने किया था। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है, क्योंकि हमारे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे, 3001 से स्टार्ट हो रहे, तो हमें नेक्स्ट पे जाना है। तो हमने INX H कर दिया, INX H करेंगे तो HL पेयर क्या हो जाएगा, 3001 हो जाएगा, एंड इट विल पॉइंट आउट दिस नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। अब हमने क्या किया है, एड एम किया, सेम स्टेप है, एड एम यानी एड कंटेंट्स ऑफ ए में क्या है, 00, एंड एम मींस मेमोरी हुज एड्रेस इज इन HL पेयर। HL पेयर में क्या है, 3001, यानी ए का 00 और ये 3001 में जो 02 है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद रिजल्ट कहाँ रहने वाला है, सिमिलर रजिस्टर ए में ही रिजल्ट चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। इसमें क्या किया है, इट विल चेक JNC। अब ये चेक करेगा कि ये एडिशन के बाद कैरी जनरेट हुआ या नहीं हुआ है। ये चेक करता है JNC, जंप इफ नो कैरी। अगर नो कैरी जनरेट होता है, यानी कैरी जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रीवियस प्रोग्राम के जैसा प्रोग्राम हो गया, और हमें उसके बाद क्या करना है, एक नंबर हो गया ना हमारा। एक नंबर हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंट को एक से रिड्यूस करते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, DCR-C, यानी यहाँ से प्रोग्राम कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ये कंडीशन ट्रू, JNC नो कैरी अगर जनरेट होता है तो हमें क्या करना है, ये डिक्रीमेंट करना है काउंट। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर कैरी जनरेट हो रहा है,
कैरी अगर जनरेट होता है तो हमेशा ये प्रोग्राम क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, यानी कंडीशन जब भी फॉल्स होती है तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे INR B कर दिया। INR B इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, B में जो भी है वो 1 से इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि कैरी क्या है, 1 बिट का है। हमने सोचा था कि हम लोग कैरी का एडिशन कहाँ रखेंगे, बी रजिस्टर में रखेंगे, पहले इसे 0 0 कर दिया, और अगर कैरी जनरेट होता है 1 बिट का तो INR B कर दिया, तो बी क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। फिर ये भी तो करने के बाद अगर कैरी जनरेट होता है, हमने कैरी इंक्रीमेंट भी कर दिया, उसके बाद भी तो हमारा काउंट 1 से डिक्रीमेंट हो ही रहा है, यानी इसके बाद भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए। तो एक तो हमारे सीक्वेंस कैसे होगा कि एड एम कर दिया, JNC कर दिया, जंप इफ नो कैरी है तो ये इंस्ट्रक्शन स्किप होके डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर कैरी जनरेट होता है तो पहले INR B होगा और उसके बाद DCRC, काउंट तो डिक्रीमेंट होना ही है, तो इस तरह से सीक्वेंस होगा। और फिर DCRC के बाद वही है, फिर से हमने चेक किया कि ये 0 हुआ या नहीं हुआ है, अगर नॉट 0 है, 0 फ्लैग नॉट सेट है, तो ये फिर से क्या जाएगा, एड एम पे जाएगा। एड एम पे नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाना चाहिए, INX H पे जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये गलत एरो हो गया यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा, INX H इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर HL पेयर विल पॉइंट आउट नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन दैट इज 3002। फिर से हो जाएगा एड M, जो रिजल्ट था एक्यूमुलेटर में वो, और ये नंबर ऐड हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा कैरी जनरेट हुआ या नहीं हुआ है। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो प्रीवियस प्रोग्राम की तरह डायरेक्टली DCRC करेगा, JNZ करेगा। लेकिन अगर कैरी जनरेट हुआ है तो फिर से INR B करेगा, तो जो पहले B1 था फिर अभी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये लूप कंटिन्यू करेगा जब तक ये कैरी जनरेट होता है और काउंट हमारा रिड्यूस नहीं होता है। फिर यहाँ पे जैसे ही हमारा काउंट 0 0 हो गया, काउंट 0 हुआ, 0 फ्लैग सेट हुआ, तो हमारा रिजल्ट कहाँ था, एक्यूमुलेटर में था। वो एक्यूमुलेटर से हमने कहाँ ट्रांसफर किया है, रिजल्ट 4000 में ट्रांसफर किया बाय यूजिंग STA इंस्ट्रक्शन। ये हो गया हमारा रिजल्ट अभी यहाँ पे अवेलेबल। लेकिन हमारे कैरी का एक्यूमुलेशन कहाँ है, रजिस्टर B में है। वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, वो हमें 4001 में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम फिर से STA इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए अगर हमें STA इंस्ट्रक्शन यूज करना है तो हमें जो भी कैरी एक्यूमुलेटेड कैरी है, जो कैरी का सारा एडिशन है जो B रजिस्टर में है, उसे पहले हम लोग A रजिस्टर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब कर सकते हैं यहाँ पे A में ट्रांसफर, क्योंकि A का रिजल्ट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 4000 में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, ये पहले एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन मूव A, B, और फिर हमने यूज किया फिर से STA, और लेकिन अभी 4001, यानी जो कैरी था जो B रजिस्टर में था, जो इंक्रीमेंट हो के जो भी उसका स्टेटस होगा, वो पहले हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे और फिर एक्यूमुलेटर से 4001 में स्टोर करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम यही करेक्ट प्रोग्राम है, यही आपको लिखना है एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रोग्राम आता है। वो जो प्रीवियस था वो तो सिंपल अजम्पशन था कि अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कैरी जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हमें क्या करना होगा, हर बार चेक करना होगा कि कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कैरी जनरेट होता है तो हमें वो जो कैरी वाला जो हमने एक यूज किया हुआ है रजिस्टर, उसको इंक्रीमेंट करेंगे। और अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो हम डायरेक्टली काउंट डिक्रीमेंट करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन इसमें एक्स्ट्रा यूज होता है, JNC और INR B, बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम होता है। So I hope you understood how to write the program for addition if data is stored in the memory, यानी उसे बोलते हैं addition of array. It is also said that it is addition of series of numbers, or it is also said that it is addition program for block of data. सबके लिए प्रोग्राम एक ही रहेगा, प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। अगर काउंट चेंज होता है तो भी प्रोग्राम सेम होगा। काउंट 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये याद रखना है कि अगर काउंट आपका 16 बिट के 8 बिट के ऊपर जाता है तो आपको C रजिस्टर के जगह आपको
दूसरा पेयर यूज करना है। अदरवाइज अगर आपका काउंट 8 बिट के ऊपर नहीं जाता है तो प्रोग्राम आपका सेम रहेगा। So I hope you understood the concept. If you have any queries, you can always ask in the comment section. Thanks for watching. Thank you very much.